हाँ, आप बोलो अब तो ये इंटरनेट पे डाल देंगे तो लोग सुन सकते हैं, जैसे आप बता रहे हो ना। हाँ, आप पास में आ जाओ थोड़ा। हाँ। तो फिर मैंने नहीं, आप वहाँ शुरू से बताइए कि क्या ज्ञान हुआ सागर महाराज जब के आप ज्ञान पास- सागर जी महाराज के पास गए तो क्या हुआ? ज्ञान सागर महाराज के पास गए हाँ, तो मैंने पूछा महाराज जी हाँ, पिताजी माताजी नहीं आए, हाँ, मेरे को भेजे हैं, हाँ, तो विद्याधर जी को लेने आया हूँ। तो बोले जाओ वहाँ कोने पे बैठा है, हाँ, पूछ लेना, हाँ, 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 आता है तो लेके जाना। हाँ, हाँ, तो मैंने वहाँ गया हाँ, तो पूछा क्या आपको मालूम नहीं क्या क्या? हाँ, 7-8 दिन से जुलूस निकल रहा है ये, हाँ? क्या उपचार से ऐसा ही पूछ रहे हैं क्या? हाँ? नहीं नहीं, घर में माता पिता सब घर सुनसान है, सभी दुखी हैं, तो इसलिए मैं बुलाने आया हूँ। अरे मैंने तो पहले आप टीचर हैं ना देखने वाले, इसके आपके भरोसे ऊपर ही मैंने निकल के आया हूँ। ऐसे बोले। ऐसा आप है ना, ऐसा बोले। हाँ? तो उसी का पुनरावृत्ति सभी को कर दिए, तो आप है ना करके 7 लोग निकल गए, तो आप मैं किससे कहूँ कि आप है ना? हाँ? तो पिताजी के भाव कैसे बने, पिताजी और माता जी के? पिताजी का तो भाव नहीं बने, तो जैसा कि वो जिद पकड़ते हैं ना जैसा, मतलब माता जी और दोनों बहनें लेने वाले थे, हाँ। तो उस टाइम पर इन्होंने गए थे वहाँ उनको लेने के लिए। तो धर्म सागर जी गुरु थे ना वो, हाँ। उनको बोले इनको दीक्षा मत दो। हाँ, पिताजी बोले आपके? पिताजी बोले हाँ। और बहनों को और माँ को उनको दीक्षा मत दो। हाँ, तो बोले तो नहीं वो लेने वाले हैं, तो उनको देना हो तो मुझे भी दे दो। हाँ, तो मुझे तो देने वाले नहीं है वो, मतलब क्या पहले दिन के उन्होंने ऐसा वो बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, करते थे ऐसा, अपना व्यवसाय तंबाकू का था ना, तो इसलिए वो बीड़ी पीते थे। हाँ, तो वहाँ भी पीते थे, तो फिर मेरे को कैसे देंगे? हाँ, मेरा कुछ औरत नहीं है, कुछ ये नहीं है, मेरे को कैसे देंगे? मेरे को नहीं दे तो फिर उनको भेज देंगे, इसलिए उनको देना हो तो मेरे को ही दे दो। दे दिया। तो फिर 2 दिन वो ऐसा ही चल रहा था। फिर लास्ट में मुजफ्फरनगर में हुआ था ये, दिल्ली के बाद। हाँ। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर लास्ट में वो गुरु महाराज आप लेना हो तो ले लो, तो फिर हो गए बस। दूसरे दिन ये भी मुनि बन गए, एक ही मंच पर हो गए सब सबका। हाँ, तो 4 दीक्षा होंगी आपकी, 2 बहनें? हाँ, 2 बहनें और माता पिता। पिताजी। हाँ सब धर्म सागर महाराज जी के साथ। हाँ, और ये दोनों भाइयों को अपने पास रख लिए। ये पहले बोले थे मेरे को तो आचार्य श्री से दीक्षा नहीं, धर्म सागर। धर्म सागर वो अभी भी होगी ना आरिका? आर्य का है। कहाँ तो पर? हाँ, इंदौर में वो एक का तो ऑपरेशन दीक्षा हुआ, छेदन हुआ है। छेद हुआ। दीक्षा छेद हुई है, इसका ऑपरेशन हुआ। तो फिर से हो जाएगी वो तो। नहीं, अभी तो मैंने जाएंगे। पहले क्या किया था, हम्म, पिताजी घर में हैं हम्म, और देखने वाले हमारा उनका बनता नहीं है, पिताजी का मेरा, और भाई को भी एक को तो भेज दो। हम्म, हाँ, तो फिर वो समय साहब को लेके जाओ बोले ना आचार्य श्री ने। तो फिर मैंने धर्म सागर के पास इनको बहनों को छोड़ने के आया था, तो आते टाइम पर लेके आने के फिरोजाबाद में आया, तो देखता हूँ तो केस लॉज करके बैठे थे समय सागर। सिर्फ कैसा लेंगे, हो गया। हो गया। आचार्य श्री के बचपन की कोई बात सुनाइए ना भैया जी। आचार्य श्री की उम्र कितनी थी जब उन्होंने दीक्षा ली? उम्र 22 साल की थी। 4-5 साल से उन्होंने और ब्रह्मचर्य व्रत लिया, प्यारे? 3-4 साल पहले। हम ब्रह्मचर्य व्रत 1 साल लिए, 1 साल देशभूषण के महाराज के पास रहे, हाँ, हाँ। ये ज्ञान सागर महाराज के पास रहे। अच्छा। दूसरे दिन उन्होंने दीक्षा ही ले दी। हाँ, हाँ। तो पहले क्या हुआ, आचार्य से विशेष रूप से अलोननेस, अकेले रहने का बहुत शौक था शौकीन, उनको। हाँ, हाँ,
किसी का मित्रता भी नहीं करना, किसी को भी ये नहीं करना, ऐसा एक अलग चीज से वो स्कूल में रहते हुए कैसा है, एक बार ये एक प्रेस का कपड़ा हो गया तो 8 दिन तक वो मुड़े नहीं, ऐसा कोई ऐसा खाने पर हाथ नहीं रखना देती थे वो। ऐसा सुते ही रहते थे, अलग ही रहते थे, मित्र कोई भी हो तो अलग ही रहते थे। तो एक बार के बाद क्या हो गई, वो निपानी गांव अपने गांव के पास है, निपानी, हाँ, नाम सुना है। हाईवे में जो हम लोग निकले भी होंगे वहाँ। हाईवे में, हाँ वहीं से हाँ। कृष्णा नदी के बाजू 4 किलोमीटर। हाँ, इस तरह से। तो आप इसका विनोबा भाई का नाम सुने होंगे, हाँ, हाँ। सुने, हाँ, हाँ। तो उस टाइम पर विनोबा भाई जी निपानी को आए थे हाँ। भूदान आंदोलन का। भूदान। तो हम खेती करने वाले हैं ना, तो इन्होंने उनका भाषण सुनने के लिए अपने पिताजी के पास गए कि पैसे दे तो मैं भाषण सुनने के जा रहा हूँ कि ये अपने विनोबा भाई आए हैं। अरे वो उनको क्या पास भाषण सुनते हैं तुम, हाँ, वो तो जमीन दे दो करके, भूदान दे दो करके आंदोलन कर रहे हैं, अपने पास है कितना जमीन है, हम कैसे देंगे, क्या करेंगे, वो क्या चाहते हैं तुम जाओ मत स्कूल जाओ बोल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, और क्या जाके मतलब महापुरुषों का, बड़े पुरुषों का ये करना उनको ज्यादा पसंद था। तो फिर अपने मित्रों के पास गए, मित्रों ने क्या बोला कि हम आते हैं निपाने, लेकिन वहाँ पर एक जैमिनी सर्कस रहता, हम सर्कस देखने के जाने वाले, तुम कहाँ जाते हैं जाओ। तो इन्होंने बोला चलो कैसा भी हो, तो बाइसिकल से गए, निकल पैसा नहीं दिया ना तो बाइसिकल से निकल गए। तो वो लोग मित्र लोग वो सर्कस देखने के रुके और इन्होंने अपने भाषण सुनने गए। तो ये बात ये कहने का तात्पर्य ये कि आचार्य ज्ञान सागर जी के महाराज के बाद आने के बाद 5 साल के अंदर इन्होंने जैन गीता करके ग्रंथ लिखे, उस किताब आचार्य श्री ने उसका प्रस्तावना विनोबा भावे जी ने लिखे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब 5 साल के अंदर जब जो बड़ा व्यक्ति का भाषण सुनने गए थे, वही व्यक्ति इनका प्रस्ताव लिखे किताब के अंदर। सही बात है। मतलब कितना पुरुषार्थ किए देखो कम उम्र के अंदर। हाँ। तो उन्होंने आचार्य जी के पास जब गए, विनोबा भावे में वर्णी जी के साथ भी वो आंदोलन में मैंने पढ़ा था उनका आंदोलन। जब गए इन्होंने तो किशनगढ़ गए थे, ये पहले यहाँ विदेश भूषण महाराज के पास थे 1 साल, जयपुर से उनका संघ इधर आ गया, यहाँ आने के बाद उनको 7वां प्रतिमाधारी दिए। फिर बाद में निपानी के पास स्तवनिधि करके क्षेत्र है ना, स्वनिधि स्तवनिधि, वहाँ उनका चतुर्मास होना हुआ था, पक्का हो गया। अभी खींचेंगे। तो स्तवनिधि में पक्का हुआ देश भूषण का, तो इनको बहना मिला कि अब देखो अपने पिताजी आएंगे और मुझे घर ले जाएंगे, ये बहाना मिला उनको, और मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा उधर। तो वो बोले कहाँ जाना है जाओ, कहाँ अभी को अच्छी तरह हिंदी भी नहीं आती, क्या अच्छी तरह हिंदी भी नहीं आती है, कहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा करके भेज दे। तो अजमेर गए, वो अजमेर गए, अजमेर में 1-2 व्यक्ति का उनको पहचान था पहले, दीदी अंदर ले आओ। नहीं, हाँ। तो वहाँ जाके पहचान था, अभी गए थे आप श्रवण, और वापस क्यों आए इधर, मैं पढ़ना चाहता हूँ ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ को फिर एक विद्या कुमार शेट्टी करके पंडित थे, उसके पास गए। तो उन्होंने क्या बोले, अरे भाई तुम क्या करना चाहते हैं, तो हम संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। हाँ, तो पहले अच्छी तरह से हिंदी सीखो, फिर बाद में संस्कृत पढ़ना, मतलब व्यंग में बोले वो। हाँ, वो उनको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मन को, तब से उन्होंने मन ऐसा बनाया कि कोई मास्टर से, कोई पंडित से, किसी से नहीं पढ़ूंगा तो निग्रंथ साधु से पढ़ूंगा, नहीं तो सेल्फ स्टडी करूंगा। तो इतने पुरुषार्थ किए। तो फिर वहाँ एक ज्ञान संघ महाराज करके किशनगढ़ में है, आपको ले जाते हैं
वहाँ पर तुम्हारा वो उनका बना तो वहाँ पर रहो उनके पास। तो वहाँ गए ध्यान सागर। ज्ञान सागर जी महाराज। ज्ञान सागर, हाँ। वो बनारस इसमें वाराणसी में वो प्रोफेसर थे पहले। हाँ हाँ हाँ। भूरामल जी पंडित जी। तो वहाँ गए तो उन्होंने पूछा क्या नाम तुम्हारा? विद्याधर बोले। हाँ? तो क्या करना चाहते हैं? मैं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ? क्या संस्कृत? तो फिर पढ़ के उड़ जाएंगे आप। हाँ? तो विद्याधर नाम है, पढ़ के उड़ जाएंगे। तो उन्होंने उस टाइम पर उसी टाइम पर उन्होंने ऐसा वादा बोले, गुरु महाराज जी आप ऐसा मत समझो, आज से मैं वाहन का त्याग करूंगा। ऐसा बोले तो आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं? तब उन्होंने ऐसा बोले कि वो 5 साल रहे, 1 साल के अंदर उन्होंने दीक्षा दे दिए और 5 साल रहे। तो उस टाइम पर बोले जो भी मेरे पास जो भी कुछ ज्ञान है लेना है तो 5 साल के अंदर ले लेना, क्योंकि मेरा शरीर अभी साथ नहीं देता, मेरे को समाधि लेना है। हाँ? और ये शर्त ये है कि मैं जो भी बताऊंगा, एक बार बताऊंगा तो फिर उसके बारे में आप उलट पूछना नहीं है। मतलब इतना उन्होंने अच्छे ध्यान दे के वो पढ़ते थे। 5 साल में उनका जो उनके पास था वो सब ले लिए। फिर बाद में आचार्य मैंने ज्ञान सागर जी ने उनको बोला कि आप तुम गुरु बनो, मेरे को समाधि करो। आचार्य पद देने के बाद आचार्य पद दे। फिर उसी साल में उन्होंने सलेखन ले लिए और समाधि हो गई। फिर बाद में ये आचार्य होते हुए भी अकेले घूमते थे। मतलब पहले के जो आइलक चुलक थे ना, वो सब इसका पीछा छोड़ दिए। मतलब ये 30-40 किलोमीटर पढ़ने चलने वाले, इनके साथ कौन रहने वाला? सही बात। हाँ? तो ये यंग थे, आचार्य होते हुए भी इनके साथ कोई नहीं था। राजस्थान में जब भी हम लोग जाते थे तो उनके पास ही सोता था मैं। तो खाली पढ़ना अध्ययन करना यही चलता था उनका। बस एक गांव में क्या हुआ, राजस्थान में एक गांव में गए, वहाँ पर एक भी ये नहीं है, जैन नहीं थे, एक भी जैन नहीं थे, सभी ब्राह्मण लोग थे। वो खेत पर के जो हसिया हाथ में लेके भाग के आए थे देखने के लिए, उनको कभी मालूम ही नहीं है दिगंबर साधु कैसा होता है। तो वहाँ के ब्राह्मण लोग क्या किए, 8 दिन तक वहाँ के पास में एक गांव था, वहाँ पर जैन लोग थे। तो वहाँ गए, आहार वहाँ करने वाले और प्रवचन करने के लिए यहाँ आने वाले ब्राह्मण लोगों को। तो इतना परिश्रम ले लिया उन्होंने। बहुत खुश। कई लोग क्या बोलते हैं कि इनका बहुत जन्म का पुण्य है, ऐसा इनका प्रसिद्धि बढ़ रही है। लेकिन हमने आंखों से देखा है कि उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किए, पुरुषार्थ से ही उनको या इस पद पर आ गए। वो बहुत कष्ट ले लिए। फिर बाद में फिरोजाबाद आ गए। फिर बाद में ये अपने दोनों भाई और बाकी के नियम सागर ये सब आ गए। तब से वो एमपी में जब गए सतना, महाराज जी अपने गांव के, अपने गांव के हैं, भाई नहीं है, गांव के। कोई बोला बुआ के लड़के हैं आपके? नहीं, कोई नहीं है ऐसा। कोई कहते थे लेकिन नहीं है। लेकिन आचार्य श्री से सबसे पहले दीक्षा किसने ली थी? तो अपने छोटे भाई को दे दी। अच्छा। समय सागर, लेकिन आयु में सबसे छोटा है, लेकिन उनके बाद उनको ही दे दिए। फिर बाद में नियम सागर को और योग सागर को दे दिए। फिर पढ़ता रहा। हाँ, पढ़ता रहा। फिर बस अभी आज महाराज जी बोले नहीं, तो वहाँ पर ये अपने 16 का इसका महत्व ज्यादा है एमपी के अंदर। जब उन्होंने प्रवेश किया सतना में आ गए, तो वहाँ पर एक लड़का पानी लेने आया था, एक छन्ना लेके आया था, और पानी एक बर्तन की परात बोलते हैं ना, उसके अंदर वो बर्तन रख के उसके अंदर छन्ना डाल के छान रहा था। तो उन्होंने पूछे महाराज जी ने, ये परात इतना बड़ा नीचे क्यों रखा है, ये बर्तन के नीचे? तो उन्होंने बोले छानने के टाइम पर जो गिरता है पानी, वो जमीन पर न गिरे, वो परात में गिरे, तो फिर उसको भी
छन्ने में डाल